और अब तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि 12 तारीख को क्या विधानसभा में नीतीश सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगी या नहीं। भले दावा इधर से किया जा रहा है कि नहीं हम बहुमत सिद्ध कर देंगे, तो जब सिद्ध कर देंगे तो विधायक को खुले छोड़ दीजिए। अगर आपके विधायक आपके नियंत्रण में है तो फिर इधर उधर भेजने और इस तरीके का जो है राग अलापने की क्या आवश्यकता है। आप कहिए कि कोई खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे विधायक तो हमारी पार्टी और उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान है, प्रतिबद्ध है, तो हमें कोई फर्क। इन लोगों की ओर से यानी उस समय के एनडीए की ओर से जो जुगाड़ किया गया था, तो ये लोग संतुष्ट थे कि हम विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद अंदर खाने की जो तस्वीर इन लोगों ने देखी कि कई इनके समर्थक जो थे वो आरजेडी के पाले में चले गए, तब नीतीश कुमार और एनडीए टीम को यह एहसास हो गया कि उनके पास बहुमत नहीं है। तो विश्वास मत पर सदन में जबरदस्त चर्चा हुई और वोटिंग की नौबत नहीं आई। नीतीश कुमार ने वोटिंग से पहले ही कह दिया कि मैं राजभवन जा रहा हूं इस्तीफा देने। इसलिए अभी जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि अभी इस्तीफा देने की कोई बात है। ये हाउस के अंदर तो ये लोग जाएंगे और सदन के अंदर जो परिदृश्य आएगा उसको भांप करके अगर इन्हें लगेगा कि इनके हाथ से बहुमत निकल गया, तब ये वोटिंग के बजाय इस्तीफा देना पसंद नहीं। मैं सदन नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार ने भाजपा को जो दिन दिखाए हैं, भारतीय जनता पार्टी को दूसरे किसी राज्य ने वो दिन नहीं दिखाए होंगे। बिहार में भाजपा जिस चक्रव्यूह में, जिस मुश्किल में फंसी नजर आती है, शायद ही किसी दूसरे राज्य में इतनी मुश्किलों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा हो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो ये दावा करती रही कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खिड़की सब बंद है, दरवाजा खिड़की नीतीश कुमार के लिए खोलना पड़ा। और सम्राट चौधरी की पगड़ी की तो क्या कहें, उसके तो चर्चे हजार हैं। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए, क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में खेल करती रही हो, और ऑपरेशन लोटस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की चर्चा रही है, और उस बीजेपी को अपने विधायकों में टूट का खतरा हो बिहार में, और फिर ये खबर आ जाती है कि बीजेपी अपने विधायकों को बोधगया ले जा रही है। कांग्रेस की तरह बिहार से बाहर तो नहीं ले जा रही है, लेकिन बोधगया ले जा रही है। और 10-11 फरवरी तक बोधगया में बीजेपी के विधायक रहेंगे। तो खेल करने वालों को खेल का डर सता रहा है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। सर, इससे तो ये अंदेशा होता है कि जो बात सामान्य तौर पर दिख रही है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित कर देंगे और सब कुछ सामान्य तरीके से हो जाएगा, लगता नहीं कि सामान्य तरीके से हो जाएगा। बीजेपी को अपने विधायकों में टूट का डर सता रहा है और प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बोधगया ले जाया जा रहा है। सबसे पहले तो यह है कि बिहार में राजनीतिक स्थिति सामान्य नहीं है, ये तो कह सकते हैं। चारों ओर से जिस तरह की बातें आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये धुआं है तो कहीं न कहीं अंगीठी जल रही है। और राजनीति कूटनीति का जो है जबरदस्त यहाँ पर प्रतियोगिता चल रही है। और देख लीजिए तो 2020 के चुनाव नतीजे जो आए, बड़े आराम से जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई, आराम से काम चल रहा था। आज आंकड़ा वही है, लेकिन बीच में जो पाला बदल का खेल हुआ उसके बाद वही आंकड़ा एनडीए के पास है, फिर भी एनडीए खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाजपा दूसरों पर तंज कसती थी कि अरे भाई विधायकों को कहीं और ले जा रहे हैं, इसका मतलब विधायकों पर उनका भरोसा नहीं है। तो ये कैसी पार्टी है जिसका विधायक जो है वो उसके आला कमान को अपने विधायकों की निष्ठा पर, उसके विश्वास पर जो है भरोसा नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि विधायकों को प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बोधगया ले जाया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं से ठीक है, उनका प्रशिक्षण शिविर हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही है तो लग रहा है कि आपके अंदर जो विधायक हैं उनका भी मन डोल रहा है। तो यहाँ भी वो सवाल भाजपा के लिए उत्पन्न होता है कि भाई आपके विधायकों का पार्टी के प्रति निष्ठा क्यों डगमगा रहा है। तो कुछ न कुछ तो कारण हो सकता है। और सरकार भाजपा की है, सरकार जेडीयू की है बिहार में, जबकि डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली से पटना तक आपकी सरकार है, सारा चीज, सारा सिस्टम आपके हाथ में है, फिर भी आपके विधायक का मन अगर डोल रहा है और अगर कोई इसको डोलाने में समर्थ हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहना है कि उनके नाम पर, उनके चेहरे पर उनके पार्टी के विधायक चुनाव जीतते हैं। तो आज जदयू को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि उनके पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है दूसरी पार्टी की ओर से,
और इसमें कई धन पशु लगे हुए हैं, ठेकेदार के जरिए प्रलोभन दिया जा रहा है। तो अगर विधायक की निष्ठा और विधायक का विश्वास अपने नेतृत्व के प्रति अडिग रहेगा तो कोई भी प्रलोभन उसको डिगा नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं चाहे विधायक भाजपा के हो या जदयू के हो या कोई और सहयोगी दल के हो, तो उनके मन में किसी बात को लेकर खींच है, कोई कमी वो महसूस कर रहे हैं, जिसके प्रकटीकरण के रूप में ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि उनको प्रलोभन दिए जाने की चर्चा है और संभव है कि उसमें से कुछ विधायक जो है उससे आकर्षित होकर के खेला खेल दें। तो ये खेला खेलने की बात जो बिहार में चल रही है वो मुझे लगता है कि अभी भी स्टैंड कर रहा है। और अब तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि 12 तारीख को क्या विधानसभा में नीतीश सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगी या नहीं। भले दावा इधर से किया जा रहा है कि नहीं हम बहुमत सिद्ध कर देंगे, तो जब सिद्ध कर देंगे तो विधायक को खुले छोड़ दीजिए। अगर आपके विधायक आपके नियंत्रण में है तो फिर इधर उधर भेजने और इस तरीके का जो है राग अलापने की क्या हो सकता है। आप कहिए कि कोई खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे विधायक तो हमारी पार्टी और उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान है, प्रतिबद्ध है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो ये जो इसका मतलब ये है कि सामान्य स्थिति और परिस्थिति नहीं है और बीजेपी जैसी पार्टी को भी बिहार में अपने विधायकों के टूट का खतरा मंडरा रहा है। उसको अंदेशा है कि हमारे विधायक टूट जाएंगे, डबल इंजन की सरकार के जो डब्बे हैं वो पटरी से उतर जाएंगे कई डब्बे। तो इसका मतलब इस बात की गुंजाइश है कि नीतीश कुमार को राजभवन जाकर इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर दाव उल्टा पड़ा तो खेल बाजी पलट गई, तो जिसके आसार हैं कि बाजी पलट जाएगी, जा सकती है। देखिए एक चीज तो है कि ये बात प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है और अगर आप जो अभी बात कह रहे हैं ऐसी घटना हो चुकी है। जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और विधानसभा में विश्वास मत का वो प्रस्ताव रखा गया था, चर्चाएं हुई थी, तो इन लोगों की ओर से यानी उस समय के एनडीए की ओर से जो जुगाड़ किया गया था तो ये लोग संतुष्ट थे कि हम विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद अंदर खाने की जो तस्वीर इन लोगों ने देखी कि कई इनके समर्थक जो थे वो आरजेडी के पाले में चले गए, तब नीतीश कुमार और एनडीए टीम को यह एहसास हो गया कि उनके पास बहुमत नहीं है। तो विश्वास मत पर सदन में जबरदस्त चर्चा हुई और वोटिंग की नौबत नहीं आई। नीतीश कुमार ने वोटिंग से पहले ही कह दिया कि मैं राजभवन जा रहा हूं इस्तीफा देने। इसलिए अभी जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि अभी इस्तीफा देने की कोई बात है। ये हाउस के अंदर तो ये लोग जाएंगे और सदन के अंदर जो परिदृश्य आएगा उसको भांप करके अगर इन्हें लगेगा कि इनके हाथ से बहुमत निकल गया तब ये वोटिंग के बजाय इस्तीफा देना पसंद नहीं। मैं सदन के अंदर की ही बात कर रहा हूँ। मामला तो यह है कि सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर वोटिंग होनी है, जो जितनी समझ है मेरी, जो जानकारी है। तो अगर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं जाती है तब तो तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी। नहीं, यहाँ पर भी दिक्कत ये है ना कि अभी पिछले दिनों विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि भाई हमें मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना आज मिली है। तो आज मिली है और उन्होंने नियम का जो विधानसभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली है उसका हवाला देते हुए कहा कि मुझे जब सूचना मिली है तो आज से 14 दिन तक ये प्रस्ताव जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। 14 दिन जब हो जाएगा उसके बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और फिर सदन तय करेगा कि मेरे ऊपर जो है सदन का विश्वास है या नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना है या 12 फरवरी से जो सत्र शुरू होना है, तो 12, 13, 14 फरवरी को आप विधानसभा के खिलाफ, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती सदन में, जो विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात तो कहा जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष नियम का हवाला देकर कह रहे हैं कि चर्चा हो ही नहीं सकती, मैं अध्यक्ष हूँ और मैं 12 को सदन में जाऊंगा, और उन्हीं के मतलब उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी जो मतलब जदयू के हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जिस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे दी गई है तो वो चेयर कैसे कर सकते, वो चेयर पर बैठ करके सदन का संचालन नहीं कर सकते। तो पहले तो टकराव की स्थिति यही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक बात का जिक्र जरूरी है कि विधायकों का असंतोष क्यों। आमतौर पर देखिए तो रूलिंग पार्टी में जो विधायक होते हैं वो भला विपक्ष की राजनीति में जाना क्यों पसंद करेंगे। सत्ताधारी दल का तो एक कार्यकर्ता भी मस्त रहता है, लेकिन आप एनडीए यानी नीतीश कुमार जी के साथ जो एनडीए की सरकार चली तो 17-18 सालों में कम से कम विधायकों, अधिकांश विधायकों की ये शिकायत रही कि हम लोगों को तरजीह नहीं मिल रही है। जैसे आप याद कीजिए 90 के दौर की बात, तो उस समय में लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार में तकरीबन मेरे हिसाब से 2 दर्जन से अधिक बोर्ड कॉर्पोरेशन थे।
और उसमें तमाम अध्यक्ष जो है वो विधायक ही होते थे या विधान पार्षद होते थे, यानी पॉलिटिकल लोगों को वो कुर्सी दी जाती थी, तो वो भी खुश रहते थे क्योंकि उसमें मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था। लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद ये व्यवस्था लगभग खत्म हो गई। और ये अभी भी आप देख लीजिएगा तो अधिकांश बोर्ड कॉर्पोरेशन में आईएएस अधिकारी, चाहे वो वर्तमान हो या रिटायर्ड हो, उनको कुर्सी मिलती है और विधायकों के लिए कुछ नहीं बचता है। आज विधायकों की स्थिति ये हो गई है कि एक तो वो विधायक है और बहुत ज्यादा, तो सदन के अंदर जो विधानसभा या विधान परिषद की कमेटियां होती हैं उसी में सभापति या संयोजक, उप संयोजक यही सब दे करके उनको झुनझुना थमा दिया जाता है। इस बात से विधायकों की नाराजगी, कई विधायक तो ये कहते हैं कि हम लोग की दुर्दशा तो मुखिया से बदतर होगी, हमसे ज्यादा शक्तिशाली मुखिया है कि उसके दरवाजे पर 100 लोगों की भीड़ रहती है क्योंकि वो 10 लोगों को ऑब्लाइज करने की स्थिति में होता है, हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है। तो ये नाराजगी जो है इसमें आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी हो या भाजपा हो, दोनों जब जब सत्ता में रहे हैं इस मुद्दे पर विधायकों की आवाज को अनसुना किया गया। तो ऐसी चर्चा है कि इस वजह से भी विधायक लोग नाराज हैं कि हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हमारी स्थिति तो वैसे ही है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी जो है उस नाराजगी का फायदा लालू प्रसाद जी को बेहतर पता है, तो वो हो सकता है कि उनकी ओर से, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो हम सत्ता पक्ष के विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं, तो उस प्रलोभन में एक बात ये भी हो सकती है कि आप हमारा साथ दीजिए तो आपको बोर्ड कॉर्पोरेशन की कुर्सियां मिलेंगी, या कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव का टिकट का प्रलोभन दिया जा रहा होगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बिहार में जातीय सर्वे हुआ और उसके बाद जो आंकड़े आए हैं और उस आंकड़े के आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था की गई है, तो भले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत असर ना हो, लेकिन विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, उसमें वो प्रभावी होगा। तो उस लिहाज से महागठबंधन का वोट बैंक एनडीए के वोट बैंक से कहीं अधिक प्रभावी होगा और हम उसका लाभ उठाकर चुनाव जीत सकते हैं। ये सारी चीजें विधायकों के दिमाग में चल रही होंगी और इस वजह से भी है उनकी निष्ठा डगमगा रही होगी।